नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आपके सुबह से इतने फ़ोन आए कि लगा कि आखिर हो क्या गया है। सबसे पहला जो फ़ोन आया था वो फ़ोन ये था कि सर एक्सेप्ट एलोकेशन टाइम ओवर दिखा रहा है और आज जो है लास्ट डेट है सीट एक्सेप्ट करने की। पहले तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि कोई एक बच्चे के साथ समस्या आ रही हो, लेकिन जब कई फ़ोन आने शुरू हुए तो फिर लगा कि वाकई में कुछ दिक्कत हो सकती है। आज दिल्ली में नहीं था और अब जो है वो देर रात दिल्ली पहुंचा हूं और ये वीडियो आप जब देख रहे होंगे तो सुबह हो चुकी होगी। उसमें जब ये आया तो हमने एक पेरेंट्स जो वेस्ट बंगाल से थे उनको ये बोला कि आप एक स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करिए, और उस स्क्रीनशॉट पे वाकई में जो है वो लिखा हुआ आ रहा था उनकी बिटिया को ड्यू साउथ कैंपस में एक अच्छा कॉलेज जो है वो नामी गिरामी कॉलेज अलॉट हुआ था, लेकिन जो है वो कह रही थी कि सीट एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ऑप्शन ही हट गया है। उसकी जगह लिखा आ रहा था एक्सेप्ट एलोकेशन टाइम ओवर। जब स्क्रीनशॉट को देखा गया तो रास्ते में, चूँकि एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी और उसके बाद एक फैमिली फंक्शन में दिल्ली से बाहर जाना था, तो उसको भेजा गया लगातार। वहाँ पर डीन एडमिशन का कोई रिप्लाई नहीं आया कि आखिर ये समस्या क्यों हो रही है। फिर उसको ड्यू के पीआरओ को भेजा गया और पीआरओ के माध्यम से उसे ड्यू के वाइस चांसलर के संज्ञान में लाया गया कि ये ज़रूर कोई टेक्निकल ग्लिच है जिससे बहुत से स्टूडेंट को ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ा है जिनको कि सेकेंड स्पॉट राउंड में सीट अलॉट हुई थी। उन सभी का एक्सेप्ट एलोकेशन टाइम ओवर आ रहा था। एक बहुत जल्दी में फिर मैंने एक शॉट भी किया जाके मतलब ये संदेश पहुंच जाए, और उसको भी आपने देखा। उसके बाद चूँकि शाम के 4:59 तक टाइम था कि आप सीट एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो लगभग 2:30 पौने 3 बजे के आसपास जाकर ये समस्या रिज़ॉल्व हुई। लेकिन इसको रिज़ॉल्व करने में जो है वो ठीक से फैमिली फंक्शन हम एंजॉय नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं। स्टूडेंट्स के लिए जो है वो हम हमेशा उपलब्ध रहते हैं, और शायद ये कहा भी जाता है कि हम छात्रों के बहुत शुभचिंतक हैं, और कई बार तो हम इस चीज़ के लिए जो है वो अधिकारियों से भिड़ भी जाते हैं कि भाई बच्चों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका कि समाधान होना मुश्किल है। ऐसी समस्या एक स्टूडेंट ने मुझे एक ईमेल किया बाड़मेर राजस्थान से कि सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से उसका जो एडमिशन है वो बार बार रद्द हो रहा है। पहले उसको फर्स्ट एलोकेशन में सीट मिली, वो भी सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से रद्द हो गई। उसके बाद वो मिड एंट्री में आया, उसमें भी रद्द हो गई। उसके बाद स्पॉट राउंड में भी उसको जो है वो कॉलेज मिला, तो उसके बाद भी उसकी एप्लीकेशन जो है वो रद्द हो गई और उसकी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। दरअसल शुरुआत में ही ड्यू के एडमिशन ब्रांच ने साफ़ किया था, और इस संबंध में ड्यू के रजिस्ट्रार का एक नोटिफिकेशन भी आया था कि सब्जेक्ट मैपिंग आपकी जो की जाएगी वो आपके 12th के सब्जेक्ट के हिसाब से की जाएगी, क्योंकि सीयूईटी में आपको वही पेपर देने हैं जो आपने जो है वो 12th में लिए थे। अब सवाल ये है कि आपने सब्जेक्ट मैपिंग गलत की, बहुत से स्टूडेंट्स ने सब्जेक्ट मैपिंग सही की है। इस बार सब्जेक्ट मैपिंग को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें जो है नहीं आई हैं, रिपोर्टिंग में इक्का दुक्का आई हैं, और वो भी उसमें काफ़ी हद तक जो है वो गलती जो है वो छात्रों की ही है। अब इस बच्चे ने लिखा कि उसके पास हिंदी साहित्य था और उसका ऑप्शन जो है वो एनटीए ने सीयूटी में दिया ही नहीं था। अब सवाल ये है कि क्या जो है वो एनटीए को उन्होंने अप्रोच किया इसके लिए कि इसका किस तरीके से समाधान निकाला जाए। लेकिन जब 3 बार एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है तो जाहिर बात है उन्होंने ग्रीवेंस में डाला होगा अपना एप्लीकेशन। तो आप इसके लिए जो है वो ड्यू के एडमिशन ब्रांच से बात करें, वहाँ पे एडमिशन सपोर्ट सेंटर पर, कि क्या इसका क्या समाधान निकल सकता है। फ़िलहाल सब्जेक्ट मैपिंग के केसों के स्थिति में तो ड्यू ने साफ कहा था कि अगर सब्जेक्ट मैप नहीं करेंगे तो एडमिशन नहीं हो सकता। तो ये उनकी समस्या का एक और जो है वो कॉमन सवाल जब मैं अभी लौट रहा था तो उसमें ये था कि सर हमने फ़ी पेमेंट कर दी है, अब कॉलेज कब से जाना है। देखिए, इमीडिएटली आफ्टर फ़ी पेमेंट, अब मान लिया कि आपने 13 तारीख को अपनी जो है वो फ़ीस सबमिट कर दी, तो अब 14 से ही कॉलेज जा सकते हैं। और आपको जाना ज़रूरी भी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो सेशन है वो 16 अगस्त को शुरू हो गया था, और आपके लिए दोबारा से सेशन शुरू नहीं होगा। उसमें जो पढ़ाई हो चुकी है उसे आपको ही कवर करना होगा।
तो इसलिए आप इस बात का इंतज़ार ना करें कि आपको कॉलेज से कोई मेल या कोई मैसेज आएगा। आपके पास फ़ी रिसिप्ट है, आप अपना आधार कार्ड जिससे कि आपकी पहचान हो और अपनी फ़ीस रिसिप्ट लेकर कॉलेज में जिस भी कोर्स में आपका एडमिशन हुआ है उस कॉलेज में जाके वहाँ पर रिपोर्ट करें, उनके टीचर इंचार्ज से मिलें उस कोर्स के, और वहाँ पर अपना जो है वो रिपोर्टिंग करें, जिससे कि आपको वो अपने क्लास ग्रुप्स में ऐड कर लें और उसके बाद आप जो है वो क्लासेस करें। क्लासेस कई जगह पर जो है वो टीचर्स ऑनलाइन भी ले रहे हैं और कहीं पर ऑफलाइन भी क्लासेस जो है वो चल रही हैं। कुछ जगहों पर क्लासेस नहीं होने की भी सूचनाएं मिल रही हैं। उसका कारण शायद ये हो सकता है कि डूसू का जो इलेक्शन है वो 22 तारीख को होना है, 22 सितंबर को। डूसू दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन है और उसके चुनाव 22 को हैं, और डूटा यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का चुनाव है वो 27 सितंबर को है। यानी ये 2 बड़े चुनाव इसी महीने हैं, तो इससे थोड़ी बहुत जो है वो पढ़ाई प्रभावित हो रही है। लेकिन आपको अपने पुराने जो साथी जो पहले आपसे पहले कॉलेज पहुंच चुके हैं उनसे आप जो है वो गाइडेंस लेकर अपने जो भी छूटा हुआ काम है उसे आप पूरा करें, जिससे कि आप अपडेट हो जाएंगे। एक और सवाल सबसे बड़ा था वो ये था कि सर फ़ी लिंक अभी तक नहीं आया है जिनको सेकेंड स्पॉट राउंड में जगह मिली है। देखिए, बहुत से विद्यार्थियों ने फ़ी पेमेंट कर दी है, कुछ ने नहीं की है, लेकिन फ़ी पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 15 सितंबर है और 13 सितंबर की देर रात मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ, तो अभी थोड़ा समय है, सब्र कर लीजिए। हो सकता है कि 14 की सुबह आपको फ़ी लिंक आ जाए, लेकिन हाँ, अपने डैशबोर्ड को लगातार देखते रहिएगा, क्योंकि अगर कॉलेज कोई क्वेरी रेज़ करता है फ़ी लिंक से पहले, मान लीजिए आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगता है जैसे कि ओबीसी एनसीएल का लेटेस्ट अपडेट सर्टिफिकेट, तो ये सब जो है वो आपको उनको भेजना पड़ेगा। ओबीसी एनसीएल का जिक्र इसलिए किया क्योंकि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर वो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट जो है वो टाइम पे अपडेट नहीं कर पाया और वो डीयू के एडमिशन सपोर्ट सेंटर पर चक्कर लगा रहा है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपको सर्टिफिकेट कहीं पर जाकर जमा नहीं करना है, आपको कॉलेज जो है क्वेरी सेक्शन में एक लिंक देगा और उसी लिंक पर आपको भेजना है, या फिर कॉलेज जो है वो आपको एक ईमेल प्रोवाइड कर देगा कि आप उस ईमेल पे भेज दें, जिससे कि जो एडमिशन कन्वीनर हैं उन तक वो डॉक्यूमेंट पहुंच जाए। तो इसको भी आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको भी अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि एडमिशन आपका है। एक सवाल जो है वो नॉन टीचिंग एनटीए का एग्ज़ाम दे चुके और क्लियर कर चुके जो कैंडिडेट्स हैं उनका है कि उनकी जो ज्वाइनिंग है वो कब होगी। उनको ज्वाइनिंग की डेट देना भी दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन का काम था और वो डेट उनको दी गई थी, और ज्वाइनिंग को जो है वो टालना भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने ही किया है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन उनको कोई और डेट देगा या कब उनकी ज्वाइनिंग होगी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। जहाँ तक नॉन टीचिंग के धरने की बात है, तो धरना जो है वो आज 13 तारीख को सुबह 10 बजे से फिर से वापस रिज्यूम हो गया है, क्योंकि दिल्ली में जो धारा 144 G20 को लेकर लगी थी वो धारा हट गई है और धरना प्रोटेस्ट जो है वो अब अलाउ है। तो उस धरने को भी कवर करेंगे, दिखाएंगे आपको, कोशिश करेंगे कि आपको 14 तारीख को ये सारी रिपोर्ट्स आपको मिले। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि सर अगला स्पॉट राउंड कब होगा। देखिए, अगला स्पॉट राउंड कब होगा ये भी एक सवाल है, और कुछ बच्चों का ये भी सवाल है कि सर ये स्पॉट राउंड होगा या स्पेशल स्पॉट राउंड होगा। देखिए, अगला स्पॉट राउंड होगा या स्पेशल स्पॉट राउंड होगा, इसको लेकर विश्वविद्यालय ने अभी कोई तस्वीर साफ नहीं की है। उसके बारे में ये उम्मीद की जाती है कि 14 तारीख को, 14 सितंबर हिंदी दिवस भी होता है। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो है वो सूचना यही है कि अभी तक इस बारे में कोई अपडेट नहीं है, और अभी सेकंड जो स्पॉट राउंड है उसके दाखिले चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि जैसे ही ये दाखिले जो है वो कंप्लीट होने की तरफ आएंगे, अगले स्पॉट राउंड की घोषणा की जा सकती है। लेकिन जब तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक जो है वो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और किसी तरीके की अफवाहों से बचना होगा, क्योंकि इस समय कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार जो है वो फेक इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है, और इसकी वजह से जो प्रवेशार्थी हैं वो कंफ्यूज भी हो रहे हैं। ये ऐसा जब पेरेंट्स फ़ोन करते हैं या खुद एडमिशन एस्पिरेंट्स बताते हैं तो उससे पता चलता है। तो आपको पहले भी सलाह दी गई थी, सब अधिकारियों ने भी आपको सलाह दिया था कि आप अपना डैशबोर्ड देखते रहें और ड्यू की वेबसाइट को देखते रहें। जो एडमिशन की वेबसाइट है वो सारी सूचनाएं, अपडेटेड सूचनाएं आपको वहीं पर मिलेंगी। हमारा काम उन इन्फॉर्मेशन को आप तक शेयर करना है, तो आप
कमर कस लीजिए एक बार। जिनका भी स्पॉट राउंड 2 में नंबर आया है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट का इंतज़ार नहीं करना है। आपको तुरंत जैसे ही फी लिंक आए आप उसे पे कर दें, क्योंकि हो सकता है कि कोई टेक्निकल ग्लिच हो और जिसकी वजह से आप फी पेमेंट नहीं कर पाएँ और बाद में आपको जो है वो परेशान होना पड़े। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट में अपने सवाल लिख दें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।